अगर आपने बप्पा रावल का नाम नहीं सुना है तो दोष आपका नहीं, उस व्यवस्था का है जहां हमारे गौरवशाली इतिहास को हमसे छुपाया गया नागादित और कमलावती के पुत्र कालभोज को ही मेवाड़ के लोगों के प्यार और सम्मान में बप्पा रावल बना दिया। उन्होंने इस्लामी आक्रांताओं को रोका और अरब तक पहुंचकर उन्हें धूल चटाई। बप्पा रावल का जन्म 713 ई में कालभोज के रूप में हुआ था। उनका जन्म गुहिल वंश में हुआ था, जिसका इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र लव तक जाता है। बाद में ये सिसोदिया राजवंश कहलाया, जिसने 1400 वर्षों तक मेवाड़ की गद्दी को सुशोभित रखा। बप्पा रावल का बचपन संघर्षों में गुजरा। उनकी मां ने भिंडर के जंगलों में भागकर बेटे की जान बचाई, जहां यदु वंश के भील राजा मांडलिक ने उनकी रक्षा की। भीलों का मेवाड़ के राजपूत राजाओं के साथ तभी से गठबंधन है। महाराणा प्रताप की अकबर के खिलाफ लड़ाई में भीलों की वीरता की गाथा आज भी राजस्थान में गाई जाती है। बप्पा रावल का जीवन ऐसा था कि उनके जीवन में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी हैं। कहते हैं हरित साधु नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें शैव तंत्र का शिक्षण दिया। इसके तहत उन्हें युद्धकला से लेकर जीवन के हर पहलू सिखाए गए। फिर उन्हीं ऋषि ने उन्हें इस्लामी आक्रांताओं से मेवाड़ को मुक्त करने को कहा। उन्हें स्वप्न में मां भवानी ने चित्तौड़ के मौर्य राजवंश की मदद करने का आदेश दिया। बप्पा रावल ने इस्लामी फौज को ऐसा खदेड़ा था कि अगले 200 वर्षों तक उनकी भारत पर बड़े आक्रमण की हिम्मत नहीं हुई। बप्पा के अद्भुत पराक्रम के सामने विदेशी आक्रमणकारी टिक नहीं पाए और सिंध की तरफ भाग निकले। शत्रुओं का पीछा करते हुए बप्पा रावल अफगानिस्तान की राजधानी गजनी तक पहुंच गए। गजनी के शासक सलीम को हराकर बप्पा ने अपने भांजे को वहां के सिंहासन पर बैठाया। बप्पा ने सलीम की बेटी के साथ विवाह किया और चित्तौड़गढ़ लौट आए। शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग को अपना इष्ट बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एकलिंग के उद्घोष के साथ ही युद्ध में उतरती रही। आज भी मेवाड़ राजवंश के इष्ट एकलिंग ही हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अफगानिस्तान और ईरान पर विजय प्राप्त की थी, राजा दाहिर सेन के पतन के बाद सिंध में अरबों का शासन स्थापित हो गया। मंदिरों और सभ्यतागत विरासतों को नष्ट कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम के उत्तराधिकारी जुनैद अल रहमान ने बड़ी सेना के साथ सिंध से आगे पूर्वी भारत की ओर कूच किया और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के कई शहरों को लूटा। 738 ई में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रीय शासकों और अरबों के आक्रमणकारियों के बीच कई युद्ध हुए, जिन्हें राजस्थान की लड़ाई कहा जाता है। यह बप्पा रावल ही थे जिन्होंने योद्धाओं का एक संघ बनाकर अजमेर और जैसलमेर के छोटे राज्यों को एकीकृत किया। मेवाड़ के बप्पा रावल और राष्ट्रकूट साम्राज्य के जयसीमा वर्मन के नेतृत्व में एकजुट हिंदू राजाओं ने आधुनिक सिंध राजस्थान की सीमाओं पर कई लड़ाइयां लड़ी। संघ का नेतृत्व करते हुए बप्पा रावल ने अरब के आक्रमणकारियों को खत्म कर दिया और उनकी सेना को वर्तमान अफगानिस्तान के एक शहर गजनी से गहरे रेगिस्तान में खदेड़ दिया। अधिकांश अरब लड़ाइयों में मारे गए। उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए बप्पा रावल ने रावलपिंडी नामक शहर का निर्माण किया, जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, और इसे अपना सैन्य अड्डा बनाया। रावलपिंडी में सैन्य अड्डे से बप्पा रावल ने अफगानिस्तान के गजनी में 15 से अधिक हमले किए और मेवाड़ की सीमा को ईरान तक फैलाया। बप्पा रावल की क्रूरता और बहादुरी इतनी अद्भुत थी कि अरबों ने अगले 400 वर्षों तक समृद्ध भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। बप्पा रावल ने न केवल सिंध को अरबों से मुक्त कराया, बल्कि उन्होंने सिंध, बलूचिस्तान, गजनी, कंधार, खुरासान, तुरान और ईरान से लेकर मध्य एशिया तक के विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर मेवाड़ से शासन किया।